नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के बेहतरीन सेशन में। मैं सुमित गोयल आप सभी का हमारे YouTube चैनल दृष्टि एसएससी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हम आपके लिए जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग का एक और बहुत शानदार पेपर सेट लेकर आए हैं। ये पेपर सेट बच्चों 12 सितंबर 2024 को एग्जाम हुआ, उसका शिफ्ट नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन है। हम पूरे 25 क्वेश्चंस का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे आया और क्या आया। प्यारे बच्चों, बहुत टाइम लिए बिना आइए शुरू करते हैं। और पहला सवाल आप सबके सामने है। टॉपिक का नाम है सिलोलिज्म। बहुत ही आसान जानकारियां हैं, आप इंग्लिश में भी सवाल बना ही पाएंगे। हिंदी बहुत इजी है इनकी, कोई डाउट वाली बात नहीं है। स्टेटमेंट दिए गए हैं, ऑल पेजेस आर डायरी। तो बेहतर तरीका यही है कि हम इन दी गई बातों को एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करें। ऑल पेजेस आर डायरी, दीज आर पेजेस, दीज आर डायरीज। ऑल पेजेस आर डायरीज, some diaries are book, some diaries are book, these are some diaries are book, and all books are notebook, all books are notebook. This is point is, sir, all pages are diary, some diary are books, and all books are note. अब इन डायग्राम के बेस पे हमें चेक करना है कि क्या हमारा ये स्टेटमेंट कंक्लूजन सही है। पहला, नो पेज इज अ नोटबुक, कि सर कोई भी पेज नोटबुक नहीं है। आप जानते हैं पेज और नोटबुक का रिलेशन बन भी सकता है और नहीं भी। हमें इन दोनों के बारे में क्लियर जानकारी नहीं है, और जहां क्लियर जानकारी ना हो उसे बोलते हैं पार्शली रॉन्ग। ऑल पेजेस आर नोटबुक, सर सारे पेजेस नोटबुक हैं। सर होने को हो भी सकता है लेकिन श्योरिटी नहीं है, पार्शली। ऑल डायरीज बीइंग नोटबुक इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए, डायरीज का कुछ पार्ट तो नोटबुक से मिलता है, लेकिन नोटबुक को अगर बड़ा एज्यूम कर लिया जाए तो सारी डायरीज भी नोटबुक हो सकती है। संभावना इस बात की है। आपने पूछा था क्या सभी डायरीज के नोटबुक होने की संभावना है, तो हां जी, इस बात की संभावना है। संभावना होना एक अलग केस होता है। जब हम पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे पूरे टॉपिक में तो आप जान पाएंगे कि जिन चीजों में हमें क्लियर नहीं दिया जाता उनकी संभावनाएं होती हैं। तो दिए गए स्टेटमेंट के बेस पे केवल और केवल थर्ड वाला कंक्लूजन फॉलो करता है, तो हमारे सवाल का उत्तर बनेगा ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो। केवल थर्ड वाला करेक्ट है, बाकी बातें करेक्ट नहीं है। सर, सेकंड क्वेश्चन था वर्ड अरेंजमेंट का, और ये अपने आप में एक बहुत आसान टॉपिक है। सीजीएल 2024 के लगभग हर पेपर में वर्ड अरेंजमेंट के क्वेश्चन दिए गए थे। क्वेश्चन ये है, एक आपको हमने वर्ड दिया है बाइंडर, BINDER। क्वेश्चन ये है कि अगर इस शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अरेंज करें, तो सबसे पहले आपने इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाना है। बच्चों, क्रम में कैसे लगेगा ये? सबसे पहले देखो बी आना चाहिए इस ऑर्डर में से, देन डी, ई, ई के बाद आई, एन और आर। सर, ABCD के क्रम में इनमें से पहले आएगा बी, फिर डी, ई, आई, एन, आर। तो बी अपनी जगह पर सेम है, तो आर अपनी जगह पर सेम है, लेकिन बाकी सबकी पोजीशन चेंज हो गई है। हमने पूछा कि अगर इस क्रम में लगा दिया जाए तो कितने अक्षर अनचेंज रहेंगे। द करेक्ट आंसर विल बी 2। कितने अक्षरों की स्थिति सेम रहेगी, कितनों को हमने चेंज नहीं किया? करेक्ट आंसर विल बी 2। सर, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ब्लड रिलेशन, और इसमें आपको यह जानकारी सॉल्व करनी है। देखिए,
कोडेड रिलेशनशिप में क्या बताया गया, ए प्लस बी का मतलब है ए बी की मदर, ए माइनस बी का मतलब है ए बी का ब्रदर, ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए बी की वाइफ, ए डिवाइड बी का मतलब है ए बी के फादर। तो अगर मैं देखो इस बात को समझूं, सबसे पहले साइन दिया है 1-5, तो ए और बी में माइनस था तो ए बी की मदर थी, ए बी का ब्रदर था, तो 1-5 का मतलब हो गया 1-5 के भाई हैं। नाम राम श्याम मोहन गीता आए या ABCD आए या 1 2 3 4 5 आए, क्या फर्क पड़ता है। 1 और 5 में माइनस है, इसका मतलब 1 5 का क्या है, ब्रदर। ये साइन लैंग्वेज है, हम साइन पढ़ेंगे कंप्लीट कोर्स में। तो स्क्वायर का मतलब मेल और सर्किल का मतलब होता है फीमेल। सर 2 डिवाइड 1, डिवाइड का मतलब होता है फादर, तो 2 जो है वो 1 के फादर हैं, यानी एक पीढ़ी बड़े हैं। 3 इनके भी फादर हैं, कुछ ऐसा यहां बना लीजिए। 5 का ब्रदर है 1, 1 के फादर हैं 2, 2 के फादर हैं 3, और 4 + 3, 4 इसकी माता है, 4 इनकी भी माता है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग 5 का भाई कौन है, 1, 1 के पापा 2, 2 के पापा 3, 3 की मम्मी 4। ये डायग्राम हो गया। क्वेश्चन ये था, हाउ इज 4 रिलेटेड टू 2, इस 4 का 2 से क्या संबंध है। सर 2 के ये पापा की मम्मी, तो वैसे तो हम बोलते हैं पैटर्नल ग्रैंड मदर, पापा की मम्मी दादी, पर ऑप्शंस में हमें जानकारियां ऐसी दी गई थी कि फादर्स मदर, पिता की माता, तो आंसर भी मैं ऐसे ही मान लेंगे कि फादर्स मदर यानी पिता की माता, फादर्स मदर इज द करेक्ट आंसर, इज द राइट आंसर। बिना कोई डाउट के चीजों को सॉल्व करने के लिए इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता, इससे इजी कोई बात नहीं हो सकती, एकदम सिंपल जानकारी। सर डायग्राम आपके लिए ठीक से विजिबल होना चाहिए, बिकॉज थोड़ा सा हो सकता है विजिबल कम हो। मैं कुछ बेसिक बातें ड्रॉ कर देता हूं। सर यहाँ ये एरो दिया हुआ है, यहाँ एरो उल्टा दिया हुआ है। यहाँ इस पॉइंट में सर आपको ट्राइंगल दिए मिलेगा छोटा सा, यहाँ ट्राइंगल मिलेगा उल्टा, छोटा सा एस मिलेगा, बड़ा एस मिलेगा उल्टा, यहाँ छोटा सा उल्टा जे मिलेगा, और ये सर ये फिगर सीरीज है, जो आकृति का पैटर्न चल रहा है उसको देखिए। तो देखो पहली बात है, राइट साइड में नीचे एरो था, ये ऊपर चला गया और वाटर इमेज 180 डिग्री फ्लिप होके गया है, एरो ऊपर था नीचे हो गया, ट्रायंगल का फेस ऊपर था नीचे हो गया, एस भी सीधा था उल्टा हो गया। तो अब ये जे है, ये जब ऊपर जाएगा तो ऐसे बनना चाहिए, तो 180 डिग्री फ्लिप करना है, मतलब कि वाटर इमेज में जाना है। तो इस नीचे वाली आकृति को ऊपर बनाओगे जे, जे इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो केवल एक ही ऑप्शन है सी वाला, जहां आपको फिगर मिल रही है सेम। टॉपिक का नाम है फिगर सीरीज, दी गई आकृति को इसी पैटर्न में पढ़ना है और अगला पॉइंट आपको चेक करना है। एक एक क्वेश्चन में बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किए गए, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था। नंबर 5 क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखिए। एक कोडिंग लैंग्वेज में विस्क, WISK, इसको हमने कोड किया DRHP। उसी प्रकार आपको एक वर्ड और दिया गया लेंट, कोड किया गया OVMG। तो इसी प्रकार पूछा गया बैंक का कोड क्या बनेगा। देखिए आप जब भी ऐसे सवाल देखें तो कोडिंग डिकोडिंग में एक नियम बड़ा आवश्यक होता है, हम इसे बोलते हैं अपोजिट लेटर पेयर, विपरीत अक्षर युग्म। जैसे सर जानते हैं ए का उल्टा होता है Z, B Y, C X D W, E V F U, Z T H S, I R J Q K P L O M N. Sir, these are 13 opposite letter pair
AZBYCXDWEVFUGT HSIRJQKPLOMN। तो यहां आपको बड़े साफ साफ तरीके में कोड मिल रहा है। W का D देखिए अपोजिट है, I का R, S का H, K का P, L का O, E का V, N का M, T का Z, B का कोड करेंगे Y, A का कोड करेंगे Z, N का कोड करेंगे M और G का कोड करेंगे T। द करेक्ट आंसर YZMT, YZMT का मतलब ऑप्शन नंबर डी। तरीका बड़ा सिंपल है, बात बड़ी इजी है, अपोजिट लेटर पेयर याद होना चाहिए। AZBYCXDWEVFUGTHSIRJQKPLOMN। डायरेक्टली कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉगी में इनके बेस सवाल बनते हैं, तो ये आपको याद होना ही चाहिए। 100% ये बातें ध्यान रखिए। सर थोड़ा क्वेश्चन को मैं अगले पेज पे नोट कर रहा हूं। क्वेश्चन ये एनालॉगी का है। हाँ ठीक है, ओके। देखिए आपके सामने कुछ ऐसे नंबर दिए गए हैं, अगर मैं इन नंबर की बात आपको बताऊं कि क्या जानकारी है। ओके नाउ प्लीज। सर ये मेरे पास देखो दो ऑर्डर मिल रहे हैं, 18, 36, 72, 107। तो ये कुछ ऑर्डर तुम्हें देखना है, लाइक 18, 36, 72, 107। अगर मैं देखूं ये क्या पैटर्न चल रहा है, तो सर 18 का डबल किया 36, का डबल किया 72, उसमें 35 ऐड करेंगे तो आएगा 107। यस, सेम काम यहां करेंगे सर। 15, 30, 60, 95। आप गौर कीजिए, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 2 60, 60 प्लस 35 इज 95। सेम बात दी गई। और इसी प्रकार आपसे कहा गया कौन सा ऑप्शन चेक करेंगे। सर एक एक ऑप्शन को देखना है और कोई काम ही नहीं है। 25 का डबल 50, डबल 100 पर आगे 25 ऐड किया गया है, मेरे को 35 ऐड चाहिए। 30 का डबल है, यहां डबल ही नहीं है सर, हटाइए। 11 का डबल है, यहां डबल नहीं है सर, हटाइए। ए ऑप्शन हो गया। 22 का डबल 44, उसका डबल 88 और 85 में अगर आप 35 ऐड करेंगे 100% आपको मिलेगा 123। तो यही मेरे सवाल का उत्तर था। हम इसे एनालॉगी भी कहते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये चारों नंबर आपस में किसी प्रकार में संबंधित हैं और उसी प्रकार में अगले चार क्या बनने चाहिए। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। 22, 44, 88 एंड 123। एनालॉगी के सवाल आपको मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं सादृश्यता, सिमिलरिटी। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में जो नंबर सीरीज के सवाल दिए बहुत ही आसान, बहुत ही इजी था। आपके सामने एक सीरीज दी गई है, लाइक 25, 30, 40, 55, 75 और क्या। तो 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 15 55 प्लस 20 75। अगर मैं दिए गए नंबर के बीच का डिफरेंस देखूं तो मिल रहा है 5, 10, 15, 20 और अगली बार अपन 25 ऐड करेंगे तो आना चाहिए आंसर कितना, 100। नंबर सीरीज में आपको या तो लॉजिक मिलता है कोई मल्टीप्लाई वाला या कोई प्लस वाली बातें। अगर आप दिए गए नंबर का डिफरेंस देखेंगे तो तुरंत अपना लॉजिक ऑब्जर्व कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे। सीजीएल 2024 के पेपर में कोई ऐसे टिपिकल बातें नहीं दी गई थी और पुराने जितने भी एग्जाम की मैं बात करूं कंपैरेटिवली उनसे ये बहुत ही आसान, बहुत ही इजी था। लेकिन हमें हर टॉपिक के बारे में बेहतर से बेहतर चीजें पता होनी चाहिए, टिपिकल मामला नहीं सर। जैसे ENTOMB, अगर मैं इसके सभी अक्षरों को इंग्लिश अल्फाबेट के क्रम में लगाऊं तो कितने ऐसे लेटर्स हैं जिनकी पोजीशन अनचेंज रहेगी। तो पहला काम तो इन्हें अंग्रेजी के सीक्वेंस में लगाइए। सबसे पहला अक्षर आपको मिलेगा इसमें से बी, बी से बड़ा ई, ई से बड़ा एम, एन, ओ, टी। अगर मैं दिए गए शब्द के
सभी अक्षर इंग्लिश अल्फाबेट के ऑर्डर में लगाऊंगा तो आप देख पाएंगे कि सबकी पोजीशन चेंज है सर। एक भी ऐसा लेटर नहीं है जो अपने सेम पॉइंट पर आ गया, तो हमारा आंसर बनना चाहिए नन। नन मतलब कि इनमें से कोई नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है जो सेम पॉइंट पे हो, देन नन इज द करेक्ट आंसर, नन इज द राइट आंसर। इट्स वेरी सिंपल। यस सर। फिगर आप ठीक से देख पा रहे होंगे, नहीं तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। यहां पे नोट करता हूं, देखो यहां पे लिखा हुआ है ईट, EAT, यहां लिखा हुआ है क्राई, CRY, यहां लिखा हुआ है प्ले, PLAY। यहां भी सर प्ले है, यहां भी ईट है, यहां स्लीप है, रन, प्ले, स्लीप। आप सिर्फ मुझे देखकर इतना बताइए कि ईट के अपोजिट पे कौन सा शब्द आएगा। सर हमें देखो ईट का अपोजिट देखना है। अपोजिट के लिए क्या करते हैं जानते हैं? जहां तुम्हें एक सरफेस कॉमन मिले, वन सरफेस कॉमन मिले, वहां से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज रोटेट करना है। जैसे अगर मैं थोड़ा गौर से देखूं तो फर्स्ट में और थर्ड में, फर्स्ट में और थर्ड में कॉमन मिल रहा है प्ले। आप प्ले से स्टार्ट कर सकते हैं और क्लॉकवाइज मूव कीजिए, प्ले, क्राई, ईट। वहां भी प्ले, स्लीप, रन। और मैं ये भी कह सकता हूं कि इस प्ले को काट के इसकी जगह पे जो नया वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा? वो आएगा अपने पास बात, क्योंकि इस वाले डाइस पे कहीं ना कहीं बात भी लिखा हुआ है, वो ऊपर लिखा हुआ था ऐसा। अब कोई पूछे सर प्ले के सामने क्या है? बात। क्राई के सामने क्या है? स्लीप। ईट के सामने क्या है? रन। तो ईट के अपोजिट फ्लोर पे क्या आना चाहिए? द करेक्ट आंसर विल बी रन। जहां तुम्हें डाइस में कोई एक सरफेस कॉमन मिल जाए तो आप तो उस कॉमन वाले से स्टार्ट कर लीजिए, क्लॉकवाइज रोटेट कर लीजिए, आपको सारी बातों के आंसर मिल जाएंगे। किसके अपोजिट में कौन है, तुरंत इस बात को आप वेरीफाई कर पाएंगे। एक और फिगर, इसी प्रकार की फिगर। सर डाइस की जो पहली फिगर है उसमें लिखा हुआ है OTY, जो सेकंड फिगर है वहां लिखा हुआ है BLY। इस डाइस पे जो नाम लिखे हैं वो है TOBLY और V। हमारा टास्क होता है कॉमन चेक करना। पहला काम देखिए, इसमें इसमें कुछ कॉमन है, देख पाएंगे सर Y कॉमन है, तो कॉमन से स्टार्ट कीजिए, क्लॉकवाइज घूम जाइए, बाकी सब काम हो जाएगा। YTO, कॉमन से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज घूमना है। यहां भी कॉमन से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज घूमना है। L, कॉमन से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज घूमना है। क्वेश्चन ये था कि L के अपोजिट में क्या आएगा? तो जहां कहीं आपका फेस लिखा हुआ है L के सामने क्या आएगा? O। L एंड O आर ऑन द अपोजिट सरफेसेज। L के सामने O और O के सामने L कह सकते हैं, एक ही बात है। ये जानकारियां अपोजिट में बननी चाहिए। पॉइंट बेहद आसान है जी। सर दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एनालॉगी। एक बार ठीक से पढ़िए क्या कहना चाहते। देखो ये जो ऊपर आपको सवाल में करना क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, एवरी पॉइंट इज रिटन। द पॉइंट इज, नीचे दिए गए शब्द युगम के समान संबंध को दर्शाने वाला युगम चुनिए। यानी आपको एक ये पेड़ दिया हुआ है, वायरस और परजीवी, पैरासाइट, इन दोनों में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि वायरस इज अ काइंड ऑफ पैरासाइट। वायरस भी एक परजीवी है। वायरस क्या है? एक परजीवी। तो मैं कह सकता हूं परजीवियों का एक प्रकार है वायरस। तो फंगस एक जैस्मिन का प्रकार है? नहीं सर। मेथी एक सूक्ष्म जीव है? नहीं सर। अमलतास एक ट्री है? यस। शैवाल कोई फूल नहीं है सर। तो अमलतास इज अ काइंड ऑफ ट्री। तो जो रिलेशन आपका वायरस और पैरासाइट में है, वायरस एक प्रकार का परजीवी है, उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अमलतास एक प्रकार का क्या है? वृक्ष है। तो जो रिलेशन ए का बी से, सी का डी से, उसे बोलते हैं एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब दिखने में एक जैसा, लुकिंग वाइज सेम। सर नंबर्स आपको दिए गए, मैं चाहता हूं इन्हें अगले पेज पे लिखूं। 213, 157,
मतलब 213 157, इनमें कोई रिलेशन है? 185 129, 185 129। क्वेश्चन ये है कि आपको जो मैंने ये नंबर दिए हैं, सिलेक्ट द नंबर इन द नंबर आर रिलेटेड टू इन सेम वे एज द नंबर इन द गिवन सेट। सर केवल 2 ही सेट दिए हैं जिनको मैंने यहां नोट कर लिया। सवाल यह है कि जो रिलेशन, जो संबंध इन दोनों सेट में है, जो संबंध इन दोनों सेट में है, वही एग्जैक्टली सेम कहां होगा? तो पहली बात तो हमें इन दोनों का एक रिलेशन मेंटेन करना है, इन दोनों में संबंध क्या है ये बताना है, फिर उसको हमने थर्ड पॉइंट पे वेरीफाई करना है। जैसे 13 में से 7 गए 6, 20 और 15 सर 56 का डिफरेंस है। अगर मैं देखूं कि 213 से 157 में 56 कम किया गया है, डिफरेंस इतना है, तो यहां भी वेरीफाई करते हैं। 15 माइनस 9 6, 17 माइनस 12 5। यस सर, दोनों ही जगह पे मुझे कांस्टेंट 56 का डिफरेंस मिलता है। तो देखिए क्या और कहीं मिल रहा है? सर पहली बात तो 171 में, और डिफरेंस लूंगा 11 में 3 गए 8, और यहां बचेंगे सर 16 में से 12 के 48 का डिफरेंस है। नहीं, हमें चाहिए 56। 9 में से 8 में से 1 गया 7 और 57, नहीं सर, हमें डिफरेंस चाहिए 56। 14 में से 8 गए 6, यस ये मिल गया सर। तो सी ऑप्शन में सेम सीक्वेंस है, 164 में और 108 में एग्जैक्टली वही 56 का डिफरेंस था। देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, और बाकी यहां भी डिफरेंस 40 का। तो दिए गए सेट के अंदर आप अपना एक रिलेशन बनाइए, वही रिलेशन आपका ऑप्शंस में से मिलना चाहिए। लॉजिक ढूंढने के बाद सवाल ऑप्शन से ही सॉल्व होगा, और कोई तरीका होता नहीं है। इसको भी कहीं आगे लिखना होगा क्या? नहीं, देखिए ये भी सवाल तो उसी प्रकार का है। 540 188 128, 540 188 100 72 284 and 266, 81 101 92 and D option 90 22 12। सर ये क्वेश्चन है ऑड वन आउट, इसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब यह है कि दिए गए 4 चीजों में से 3 बातें एक जैसी हैं, विजातीय, क्षण। सर 4 में से 3 बातें एग्जैक्टली सेम है, चौथा पॉइंट उनमें से अलग है, जो अलग है वो ढूंढ दीजिए। 3 आउट ऑफ these 4 शुड बी सेम। तो कोई समानता आपको नजर आ रही है? देखिए बीच का नंबर तो बड़ा भी है छोटा भी है, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मैं देखूं फर्स्ट का और सेकंड का, तो कोई ऑर्डर मेरे को नहीं दिख रहा। इन दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है 60 का, इन दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है 18 का, यस। इन दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है 9 का, और इनमें डिफरेंस दिया हुआ है 10 का। हाँ ठीक है सर, लॉजिक ये है, देखिए फर्स्ट नंबर को आपने 9 से डिवाइड किया, फर्स्ट नंबर को हमने किससे डिवाइड किया? 9 से। फर्स्ट नंबर को 9 से डिवाइड किया, सब में सेम काम करेंगे, डोंट वरी। आया 60, 60 में हमने 128 को जोड़ा तो रिजल्ट आया 188। शानदार क्वेश्चन है। ऐसे सवाल बहुत कम मिलते हैं, यदा कदा कभी कभार मिलते हैं। फर्स्ट नंबर को आपने 9 से डिवाइड किया, थर्ड नंबर में ऐड किया, मिडल नंबर आया।
सर 81 को 9 से डिवाइड कीजिए, 9 9 में ये 92 ऐड कीजिए तो आपको मिलेगा मिडल नंबर, ये बीच का नंबर। 90 को आप 9 से डिवाइड कीजिए, 10 10 में लास्ट नंबर ऐड कीजिए, मिलेगा 22। सर 72 को मैं 9 से ऐड करूंगा तो बनेगा 8 8 में अगर 266 ऐड करूंगा तो 274 मिलेगा, यहां 284 दिया है, तो यहां ये लॉजिक काम नहीं कर रहा। 4 में से 3 जगह पे 3 पॉइंट पे एक सर्टेन लॉजिक काम कर रहा है। 4 में से 3 बातें एकदम एक जैसी हैं, पर चौथे पॉइंट पे ऑर्डर नहीं बन रहा, वही आपका उत्तर होगा। क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन में हमें 3 बातों की सिमिलरिटी खोजनी पड़ती है। 4 में से 3 बातों को सेम बनाना पड़ता है, तो चौथा पॉइंट अपने आप अलग बन जाएगा, चौथा पॉइंट अपने आप डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि IMHPMPJQQSLRUVNS, सर ये चल रही है लेटर सीरीज, और लेटर सीरीज में 4-4 अक्षर का लेटर का ग्रुप दिया हुआ है। आप ये जानते हैं ये एक नहीं 4 अलग अलग पैटर्न से बनाएंगे। मतलब अगर मैं ओनली फर्स्ट लेटर देखूं सर, आई नंबर 9 पे आता है, माइंड में कीजिए, 9 and 4 13, 4 17, 4 21, 4 25, यानी जो फर्स्ट लेटर है वो 4-4 ऐड किया हुआ है, 4-4 का पैटर्न ऐड चल रहा है। 9 और 4 13, 4 17, 4 21, 4 25, सब में 4 4 4 4 ऐड किया जा रहा है। सर अगर मैं सेकंड देखूं, एम आता है 13 पे, पी 16, एस 19, वी 22, यानी 13 3 16 3 19 3 22 3 25 प्लस 3, 13 3 16 3 19 3 22 3 25, 3 3 का गैप है। सर 8 2 10 2 12 2 14 2 16, 2 2 का गैप है, और लास्ट में 16 17 18 19 20 1 1, यानी 4 अक्षर है, चारों पे अलग अलग सीरीज चल रही है। फर्स्ट वाले को देखा जाए 4-4 का डिफरेंस, सेकंड वाले में 3-3 का, नेक्स्ट वाले में 2-2 का, नेक्स्ट वाले में 1-1 का, तो उत्तर बनना चाहिए YYPT। सीरीज का जब भी पैटर्न बनाएं तो फर्स्ट को अलग फॉलो करें, सेकंड को अलग करें, थर्ड को अलग करें, फोर्थ को अलग करें। अल्फाबेट की नंबरिंग आपको याद रहनी चाहिए, ABCD का पूरा सीक्वेंस आपको आता है, कौन सा अक्षर कितने पे आएगा याद करना होगा। करिए ट्राई। अगला सवाल दिया गया कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से, और यकीन मानिए ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है। रिसेंट जो 2024 के पेपर हुए ना, कोई सवाल पे आपको यदा कदा कोई सवाल टिपिकल मिल रहा होगा, जैसे कि आज एक सवाल आया था क्लासिफिकेशन का, वो अच्छा क्वेश्चन था। बाकी इसके अलावा ऐसा कोई विशेष काम नहीं था। FACED, GZDDE, VACAY, WZDZZ, लेबर LABOR। हमें इनका पॉइंट देखना है, जानकारी चेक करनी है, क्या बननी चाहिए। गौर कीजिए सर, 6 और 1 7, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस, जब भी यूं आए तो जरूर चेक करना कि कहीं वॉवल कॉन्सोनेंट तो नहीं है। देखिए ए और ई में 1 1 माइनस है, बाकी सब में 1 1 प्लस है। हो सकता है ये लॉजिक ऑल्टरनेट का हो, लेकिन ध्यान रखना ये ऑल्टरनेट के साथ साथ में वॉवल कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए सारे वर्ड भी सेम दिए, डाउट की बात ही नहीं है फिर तो। V +1 A -1 +1 -1 +1, यहां भी L +1 M Z C N S। हम उसी तरह +1 -1 +1 -1 करेंगे तो M Z C N S, M Z C N S, ऑप्शन नंबर ए। कोडिंग डिकोडिंग एनालॉगी क्लासिफिकेशन में ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अल्फाबेट की नंबरिंग को याद रखना, एक एक नंबर आपके दिमाग में सेव रहना चाहिए। 6 और 1 7, 26 में से 1 कम किया, ऐसे ज्ञात करना है, एक एक बात आनी चाहिए। वाह सर, कौन कौन से सिंबल
आपस में बदले जाएं कि आपकी इस इक्वेशन का रिजल्ट ठीक बन जाए। आपके सामने एक इक्वेशन दी गई है, मैंने आपको ये पूछा कि इसमें जो साइन है हमने उनको चेंज करना है, बदलने हैं साइन। तो कौन कौन से साइन बदले जाएं कि रिजल्ट ठीक बन जाए? देखिए बात सुनिए, 13 में ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, यस 13 13 9 19 बार कट रहा है। तो तुरंत आपके समूह में बात आनी चाहिए कि सर प्लस और माइनस को चेंज करके देखो। देखिए प्लस और माइनस को चेंज करने की बात मन में कैसे आएगी? मैंने मन में विचार आया, यहां बन रहा था 19, अगर 19 में से प्लस 148 और माइनस 48 हो जाए तो 100 बच जाएगा, बन जाएगी बात। जैसे कि 247 डिवाइड बाई 13 माइनस 16 इंटू 3 प्लस 148। क्लियर? आपने किया सर 13 वन जा 13, बचेगा 11 9 माइनस 48 प्लस 148। तो जाहिर सी बात है 148 माइनस 100 प्लस 19 119। ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसके लिए आपको पता है कि बोर्डमास का रूल तो अप्लाई करना ही करना है। रूल क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट। खुशी की बात यह है कि इन क्वेश्चन में बहुत क्रिटिकल बातें नहीं आती हैं, ब्रैकेट का यूज तो बहुत ही कम करते हैं, ऑफ भी नहीं मिलता। हमें डिवीजन मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट को फॉलो करना है। पहला काम डिवीजन, देन मल्टीप्लाई, फिर ऐड और लास्ट में सब्ट्रैक्ट। आसान बात है प्यारे बच्चों। ये एक सवाल दिया था काउंटिंग ऑफ फिगर का, और ये पूछा गया कि इस आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल होंगे। देखिए ट्रायंगल काउंट करने में सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो आकृति आपको बना के दी है, ये कई फेज में आकृति ब्रेक की है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको कॉमन सेंस ये लगाना है कि अलग अलग फेज में अलग अलग ट्रायंगल को काउंट कीजिए। जैसे कि पहला आपके मन में ये विचार आना चाहिए, तो देखो एकदम साइड में ये बॉक्स है, इसके अंदर अगर मैं यूं गौर करूं ना, तो मेरे को टोटल इसमें ट्रायंगल दिखने चाहिए कितने? 1 2 3 4 एंड 5। इस छोटे से ब्लॉक की बात करूं, इस रेड वाले की, तो इसमें 5 ट्रायंगल हैं, 1 2 3 2, ये रहे 5। सर 5 के पड़ोस में मेरे को देखो यहाँ पे 3 ट्रायंगल और दिख रहे हैं, 3। ये 3 कैसे हैं सर? 2 ट्रायंगल छोटे, एक बड़ा, तो 5 के पास में 3 ट्रायंगल और दिख रहे हैं, 8 हो गए। सर अगर मैं इस पार्ट को और बनाऊं सामने आपके, इस वाले पार्ट को, तो यहां पे हमें दिख रहे हैं 4 ट्रायंगल। 4 क्यों सर? 1 2 3 और एक इनसे मिलके बड़ा बन रहा है 4। इसी प्रकार सर लगे हाथ में एक और आकृति है, इसको भी देख लीजिए, 2 ट्रायंगल इसमें भी। अलग अलग टुकड़ों में काउंट करने पर गलती होने की संभावना नहीं बचती। सर अगर आप ऐसे ट्रायंगल इन्हें काउंट करेंगे, दीज आर 3। लगे हाथ बच्चों इस आकृति को भी देख लो, इसमें ट्रायंगल मिले आपको 2, और साइड में 1 और एक, ये रहा 2। कहीं इनके मिलने से कोई ट्रायंगल नया तो नहीं बन रहा? नहीं सर, अभी तो अनुमान नहीं है। तो हमें मिले 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 16 3 19 और 2 21। टोटल 21 ट्रायंगल हमें मिल चुके हैं, और सबसे बड़ा ऑप्शन 21 है। जब पेपर में आपके सामने सबसे बड़ा ऑप्शन 21 है, तो फिर बाकी को तो चेक करने की नीड ही नहीं। जब आपको पता है कि 21 मैंने काउंट कर लिए और 21 ऑप्शन है, तो ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल 21 है। आप जब भी कोई ऐसा सवाल देखें, उसे अपने मन में टुकड़ों में ब्रेक कीजिए, कौन से फिगर में कहां कितने ट्रायंगल हैं काउंट कीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके यूज आया ये वाला, और ये 1 + 2 कितने होते हैं? 3। इस टाइप की आकृति में 3 ट्रायंगल होते हैं, इसी कॉन्सेप्ट का हमने यहां यूज किया है, ध्यान दीजिए। बताओ, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मिरर इमेज, और इसका तो मुझे पूरा पूरा अनुमान है कि आप सब लोग आंसर दे ही पाएंगे। सर आपने आकृति के राइट साइड में मिरर लगाया है, जानते हैं, पहले भी पेपर आपने पढ़े हैं,
इन क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं किससे? ऑप्शन से। सिर्फ आकृति का लेफ्ट राइट चेंज कर दीजिए, सिर्फ आकृति का लेफ्ट राइट चेंज कर दीजिए, टॉप एंड बॉटम को सेम रखना, लेफ्ट एंड राइट को चेंज करना, टॉप एंड बॉटम को सेम रखना। जैसे ई, सर ई को अगर मैं चेंज करूंगा देखो ऐसा, तो ई आपका ये तो बनेगा नहीं, ई ऐसा उल्टा भी नहीं बनेगा सर। मिरर इमेज में केवल लेफ्ट राइट को चेंज करते हैं जब मिरर को लगाया जाता है राइट में या लेफ्ट में। तो सर ई से शेप बननी चाहिए ए या सी वाली, ई के बाद आएगा पी, सर पी भी मिरर इमेज में बदलेगा, पी सेम नहीं रह सकता, आंसर बनेगा ए। ई सर चेंज होगा, पी की आकृति कैसी बननी चाहिए आपके सामने है। तो आकृति को वेरीफाई करने के लिए ये नियम लगाना, इस नियम को सॉल्व करना, ऑप्शन से कीजिए। मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग के सवाल कभी भी पेन से ड्रॉ नहीं करने चाहिए, डायरेक्टली उनको ऑप्शन से सॉल्व कीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। आसान पेपर दोस्तों से उम्मीद करता हूं कि आप इनको ठीक से देख पा रहे होंगे, फिगर्स आपके लिए विजिबल होंगी। ये डायग्राम थोड़े से क्या है ना, ठीक से बने नहीं होते कई बार। होता क्या देखो, अगर मैं इस पूरी कहानी को आपको बताऊं, सर इसमें यू स्माइलिंग फेस बने हुए, देखो ऊपर की साइड में यू बना हुआ है यू, फिर ये 180 फ्लिप हो गया, नीचे हो गया, फिर ये यू ऊपर की तरफ चले गए, फिर ये नीचे की तरफ आ गए। तो अब ये ऊपर जो यू बनेगा, आईब्रोज आपकी ये बनेंगी ऊपर की तरफ। पहले ऑप्शन में ऊपर की तरफ है, कोई बात नहीं। सेकंड ऑप्शन में ऊपर की तरफ है, ओके। थर्ड ऑप्शन में नीचे की तरफ है सर, लास्ट वाले में संभव नहीं है, और यहां भी ऊपर की तरफ है। तो मैंने एक पॉइंट देखा कि आइज के ऊपर की डायरेक्शन, तो वो समझ में आ गई, उससे एक आइडिया मिल गया। देन सर देखो ये फिगर आपको यूं मिल रही है नीचे फेस वाली, देन ये 90 डिग्री मूव कर गई एंटी क्लॉकवाइज, राइट में आ गया, फिर और घूमा ऊपर की तरफ, और घूमा इस साइड में, देन अगेन आएगा नीचे की तरफ। जो फेस है देखो, पहले नीचे, फिर राइट में, ऊपर, लेफ्ट में, फिर नीचे। तो फेस नीचे वाला इसमें नहीं है सर, ये ऑप्शन भी आउट हो गया। यहां भी नीचे है, यहां भी, दो ऑप्शन तो आपके इस दौड़ से बाहर हो गए। अब देखो जो बीच में आईज को आप देखोगे ना, तो बीच में जो आईज बनाई हुई हैं, इनका डार्क वाला एरिया है नीचे, ये रहा, फिर डार्क वाला एरिया लेफ्ट में, डार्क वाला एरिया है ऊपर, डार्क वाला एरिया राइट में। तो अब जो डार्क वाला एरिया आएगा वो अगेन नीचे बनेगा, ऐसे। जो आईज में डार्क पोर्शन नीचे, लेफ्ट में, ऊपर, राइट में, फिर से नीचे बनेगा, और नीचे केवल ए ऑप्शन में है, तो बाकी के ऑप्शन देखने की नीड नहीं। ऑप्शन से एलिमिनेट कीजिए। टॉपिक का नाम है फिगर सीरीज। दी गई आकृतियों में जो पैटर्न बनता है, उस पैटर्न के बिहाव पर उत्तर क्या आएगा, हम उसी को वेरीफाई कर रहे हैं, उसी की जांच कर रहे हैं। क्लियर? एक और कोडिंग डिकोडिंग का इस पेपर का अगला क्वेश्चन। सर एक सांकेतिक भाषा में 5 का आपने कोड किया है 12184410, इसी प्रकार आपने 4 का कोड किया है 12304236, 3 का कोड किया है THREE। कोडिंग लैंग्वेज क्या बननी चाहिए वो बताना। सर तरीका बेहद आसान है। आप समझिए कि अल्फाबेट की नंबरिंग अगर आपके दिमाग में सेव है तो आप ये सवाल तुरंत कर पाएंगे, दिमाग में बहुत टेंशन लेने की नीड नहीं है। अगर मैं आपको नंबरिंग लिख के हेल्प करूं, आप समझ पाएंगे। वैसे नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। सर हर नंबर का आपने डबल लिखा है, 6 का डबल 12, 9 का डबल 18, 22 का डबल 44, 5 का डबल 10, हर नंबर का डबल लिखा है आपने। सर ये आता है 6, 15, 21, 18, 6 का डबल 12, 15 का डबल 30, 21 का डबल 42, 18 का डबल 36, हर नंबर का डबल। सर यहां भी अगर मैं सबका डबल लिखता हूं तो आपके सवाल का उत्तर मिल जाएगा। 20 का डबल 40, 8 का डबल 16,
18 का डबल 36, फिर 10 और 10। तो जो उत्तर बनेगा वो ये बनना चाहिए कि अल्फाबेट की नंबरिंग को हमने डबल करके लिखा है। 40 16 से शुरू होगा, सारे ही हैं, 10 10 पे खत्म होगा, एक ही ऑप्शन है डी। ऑप्शन से बातें कितनी आसान बन जाती हैं, सॉल्व करने में कहीं दिक्कत नहीं है। लो आ जाओ, मिरर इमेज का एक और क्वेश्चन आ गया, फ्री के नंबर वाली बात आ गई कि सर लेफ्ट और राइट आकृति का रोटेट कर दीजिए। अगर मैं आकृति का लेफ्ट और राइट रोटेट करता हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक अक्षर का लेफ्ट राइट चेंज होगा। सर इस ए का लेफ्ट राइट चेंज यहां भी सही है, यहां भी सही है, यहां भी सही है, यहां भी सही है, सब में सेम। 4, सर 4 सब में सेम है। 7 7 लेफ्ट राइट चेंज होगा तो सेम नहीं बनेगा, बी ऑप्शन दौड़ से बाहर हो गया। डब्ल्यू, तो डब्ल्यू सब में सेम दिया हुआ है। आर, सर आर की मिरर इमेज में ठीक दिया हुआ है। एच ऐसा नहीं बन सकता, एच ऐसा नहीं बन सकता, लेफ्ट राइट चेंज होगा तो एच ऐसा बनेगा, उत्तर बनेगा ए। बाकी बी सी डी ऑप्शन तीनों में ही आपको कोई ना कोई गलती मिल रही है। अगर आप गलतियां इनमें ढूंढ पाते हैं तो भी आसानी से मिरर इमेज को काउंट कर पाते हैं, कोई बड़ा काम करने की नीड नहीं है सर। एक और क्वेश्चन आया लेटर सीरीज का, सवाल आपके सामने लिखना चाहूंगा यहां पे। वाई सी जी 3 3 की सीक्वेंस चल रही है। आई एम क्यू, एस वी जेड, सी जी के, एम क्यू यू, और अगला पॉइंट आपको पूछा गया। बहुत सारे अक्षर दिए हैं, बहुत सारे पूछे भी हैं। आप डायरेक्टली चाहे ना तो सब में 10 10 ऐड भी कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा। देखो बात समझिए, अगर मैं 10 10 ऐड करूंगा 25। अच्छा ये तो आई थिंक इन्होंने आंसर ही लिख दिया। सवाल पेपर में यहां तक था, एम क्यू यू तो ऑप्शन था। 25 और अगर मैं 10 जोड़ूंगा आई आएगा। 9 और 10 19, 19 और 10 29 का मतलब सी। 26 तक जेड आता है, 27 पे ए, 28 पे बी, 29 पे सी, 3 और 10 13। देखो वैसे सवाल में ना ये एम क्यू यू ये ऑप्शन ही था, तो यही अपना उत्तर था, सवाल यहां तक दिया हुआ ये। बाकी आप इसके आगे भी निकालेंगे तो फाइंड कर सकते हैं, लॉजिक सब में यही है। 3 और 10 13, 13 और 9, 13 9 22। सवाल प्रिंटिंग मिस्टेक है जी, ठीक से बना नहीं है, नहीं तो गलती नहीं होनी चाहिए। 13 और 10 23, अगर डब्ल्यू कर दूं मैं यहां पे, 23 और 10 33, हाँ ठीक है जी, और 10 17, ठीक है। यहां पर वी की बजाय डब्ल्यू करना तब बात बनेगी ये। तो अब ये पूरा क्वेश्चन ठीक है, करेक्ट आंसर एम क्यू यू, वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी। बीच में आएगा एस डब्ल्यू जेड। ऑर्डर क्या है कि प्रत्येक अक्षर की पोजीशन में 10 10 ऐड किया हुआ है। 10 10 ऐड करने का मतलब आप याद रखना, 26 तक आता है जेड, 27 पे ए, 28 पे बी, 29 पे सी। हम आगे भी सीरीज को ऐसे मान सकते हैं। सर अगेन एक क्वेश्चन दिया अल्फाबेट का, और इस बार आपको ट्राई करना है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब 4 में से 3 बातों में एक सिमिलरिटी है, 3 बातें मिलेंगी एक जैसी, जो अलग है वो ढूंढ दीजिए। तो समझाने के लिए बेहतर होगा कि मैं अगले पेज पे सवाल लिखूंगा। के जे ई, पहला ऑप्शन है के जे ई। दूसरा ऑप्शन है जे एच डी, जे एच डी। तो तीसरा ऑप्शन है एफ डी जेड, एफ डी जेड। चौथा ऑप्शन है ए वाई यू, चौथा ऑप्शन है ए वाई। ये अब सुनिए, अगर मैं इनकी डिफरेंस की बात करूं ना, तो 11 और 10 में 1 माइनस है और ये 5 माइनस है।
यहां पर 2 माइनस है और 4 माइनस है सर। यहां भी आपको 2 माइनस और 4 माइनस दिख रहा है, यहां भी मुझे 2 माइनस और 4 माइनस दिख रहा है। तो डिफरेंस के बेस पे सर फर्स्ट वाले में डिफरेंस 1 और 5 का है, लेकिन बाकी सब में 2 4 2 4 2 4 का है। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 बातें सिमिलर, चौथा उनसे अलग, जो अलग वही आंसर बनेगा। प्यारे बच्चों, एक आपको और सवाल दिया गया बोर्ड मास का, और क्वेश्चन इतना आसानी से बता रहा है कि भैया प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। प्लस के स्थान पे माइनस, माइनस के स्थान पे प्लस, और मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी कर दीजिए। प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दीजिए, कर दिया। मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी कर दीजिए, तो फिर इस इक्वेशन का रिजल्ट चाहिए 342 डिवाइड बाई 18 माइनस 79 प्लस 45 इंटू 3। सिंबल चेंज बहुत ध्यान से करना, जहां मल्टीप्लाई है वहां डिवाइड, जहां डिवाइड है वहां मल्टीप्लाई, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस। बाकी काम तो बड़ा इजी सर। अगर मैं डिवाइड करूंगा 18 वन जा 18, बचेगा 62 19 बार, माइनस 79 प्लस 135, यहां से बचेगा माइनस का 60 प्लस का 135, उत्तर आ जाएगा 75। बोर्ड मास के नियम तो आपको आते हैं, आपने पहले भी सवाल किया है। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, यानी 4 साइन अगर मिलते हैं तो पहले करना होता है हमें डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और लास्ट में माइनस। सर 24/7 का रिलेशन है, 24/7 इसका रिलेशन दिया हुआ है 12/7 से। जो संबंध इनका है वही संबंध 11/15 11/30 का है, वही संबंध 11/15 और 11/30 का है। हम जानना चाह रहे हैं सेम रिलेशन 9/13 का किससे होगा, 9/13 का किससे होगा। तो अगर आप इस तकनीक को जाने, बड़ा सिंपल है सर। आप देख पाएंगे कि मैंने इसका मल्टीप्लाई 1/2 से किया होगा। अगर 24/7 का मल्टीप्लाई 1/2 से करूंगा तो 12 बार कैंसल, 12/7। 11/15 का मल्टीप्लाई भी आप 1/2 से कर दीजिए, देन 1/2 से करेंगे 11/30। तो 9/13 का मल्टीप्लाई अगर 1/2 से करूंगा तो आंसर विल बी 9/26। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। बिना कोई डाउट के आप कहानी को मैच कर सकते हैं। ये प्यारे बच्चों, एक कंप्लीट पेपर आपने देखा रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस का। किस प्रकार की रीजनिंग आजकल के पेपर में आती है एंड हाउ कैन वी सॉल्व इट। प्यारे बच्चों, लगातार आपके लिए इस चैनल पर हमारे इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस, फाउंडेशन की क्लासेस और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के वीडियोस मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास आज की आपको समझ में आई, सारे क्वेश्चन बन पाए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।